नमस्कार दर्शक, जेगांव GP1 अंतर्गत बुलान टनिंग और एशियन हाईवे नजदीकी क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। उसी के नजदीक गोबर जीती नदी बहती है और उस गोबर जीती नदी में जेगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कलपट निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है। कुछ महीने पहले चल रही इस कलपट के कार्यों का JDA चेयरमैन द्वारा शिलान्यास किया गया था, जो कि 28 लाख अमाउंट की होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। यहाँ पर यह प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्या इस नदी में निर्माण हो रही कलपट लंबे समय तक टिक भी पाएगी? क्योंकि इस नदी में बहने वाली पानी अपने साथ ऐसे अनेकों झाड़ जबड़ा एवं पेड़ की डालियां साथ में बहाकर लेकर आती है, जो कि इस होम पाइप के रिंग में अटक जा सकती है और बहने वाले पानी को ब्लॉक कर सकती है। और बहकर आने वाली इस पानी के प्रेशर के कारण वर्ष नदी के किनारे की जमीन ढह जाने की संभावना भी देखी जा सकती है। इंजीनियर द्वारा किए गए निरीक्षण के ऊपर भी प्रश्न खड़ा होता है। इतनी बड़ी नदी में जहां पानी बारिश के मौसम में तेजी से बहती हो, क्या वहां पुल निर्माण नहीं होना चाहिए था? क्या कलपट ही सही विकल्प था? क्या यह बन रही कलपट लंबे समय तक टिक भी पाएगी? यह प्रश्न खड़ा होता है। इस नदी में कलपट नहीं, पुल का निर्माण होना चाहिए था, जो कि कलपट बन रहा है। इस बन रही कलपट में 14 होम पाइप लगा हुआ है, जो कि खाली छोटी गाड़ियों का वजन ले सकता है। इस रास्ते से बड़ी बड़ी पत्थर बालू की गाड़ियां भी चलती है और आने वाले दिनों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कचरा फेंकने आने वाली बड़ी गाड़ी को भी दिक्कत हो सकती है। क्या उस समय प्रशासन इसको तोड़कर फिर से नया पुल का निर्माण करेगी? कुछ महीने पहले उसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दूसरी तरफ एक कलपट बनकर तैयार हो चुका है, जो कि 16 लाख की लागत से बनी है। इतनी बड़ी अमाउंट होने के बावजूद भी भारी गाड़ियों का वजन नहीं ले सकता ये कलपट। इसी के कारण वर्ष कलपट के दोनों ही तरफ लोहे का मजबूत गेट लगाया गया है, ताकि भारी भरकम गाड़ियां उस कलपट से ना गुजरे और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए इस कार्य का भंडाफोड़ ना हो। क्या बार बार सरकार का फंड एक ही कार्यों में प्रयोग होगा? यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इस प्रकार की कार्यों से। इस क्षेत्र में आ रही सरकारी फंड क्या सही तरीका से प्रयोग में आ रही है? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो कार्य मुख्य तौर पर किया जाना था, वह सब अभी तक बरसों से हुआ ही नहीं। उसी क्षेत्र के निवासी धीर बहादुर छेत्री से बातें करने पर उनके द्वारा भी यही बताया गया कि अगर यहाँ पर पुल रहता तो अच्छा होता और जनता को भी सरकार से बार बार एक ही चीजों के लिए मांग करना नहीं पड़ता। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ अहिले काम हुँदै गरेको है, तपाईको क्षेत्रमा पर्छ है। यो होम पाइप लगाएर कलपट बनाइदिँदैछ, कतिको सन्तोष हुनु छ त? सानो खोला त हुँदैन यहाँ त, तर माने उसले हुँदै छैन, तर यस्तो हिसाबले गर्दैछ। हामीले के भन्नु अब? तपाईलाई थाहा छ यहाँनिर कतिको निर्माण कार्य चल्दैछ? मलाई थाहा छ। कतिको भन्नुहोस् त? यो पैसाको? हजुर, यो चाहिँ मलाई थाहा छैन नानी। करिबन 28 लाखको। अन्त 28 लाखको 28 लाखको कार्य हुँदैछ। यहाँ त अब एकताल बनाएपछि घरिघरि बढ्ने ठाउँ छैन यो, होइन र? अब यत्रो सरकारबाट यत्रो खर्च भएपछि अनि यहाँ त पुलै बनाइदिएको थियो भने सरकारलाई पनि एउटा यस्तो काम गरेको थियो भन्ने एउटा ऊ हुन्छ। 28 लाख अन्त कम्ती हो रहेछ त यो। अन्त यसले चाहिँ अब ठुल्ठुलो गाडी पनि थाम्दैन। यो बाटो के ठुल्ठुलो गाडी कुद्छ? कुद्दैन यहाँ त। कुद्दैन? कुद्दैन। ट्रकहरू त कुद्छ कुद्दैन? यसबाट कुद्नु सक्दैन। अब यो होम पाइपमा त कुद्नु सक्दैन, तर यहाँनिर कुद्थ्यो कि कुद्दैन? कुद्थ्यो। ठुलो गाडी कुद्थ्यो? कुद्थ्यो। होम पाइपहरूमा ठुलो गाडीहरू कुद्नु सक्छ? सक्दैन। वेट थाम्ला त यो होम पाइपले? थाम्दैन। उतै नथामेर पर खेती लगाइदिएको छ। अनि तपाईँको यो खोला कस्तो आउँछ त? खोला त अब यहाँ पहिले कस्तो सानो थियो, अहिले चारपट्टिबाट यसको ऊ भएर अब ओबाट त्यो जति बाटो बनाएर आएपछि सबै पानी एकै ठाउँमा डोलिएर आयो। त्यसले गर्दा यहाँ त मान्छे त के कस्तै पनि तर्नु सक्दैन। पहिले तरेर हिँड्ने हो, यो अहिले सक्दैन। त्यस्तो भइरहेछ यो खोला। तपाईँको यत्रो ठुलो खोला आउँछ भनेदेखिलाई यो होम पाइपमा तपाईँको पानीहरू जमिँदैन, अड्किँदैन, उयो गर्नु सक्दैन? मैले त पहिले नै भनेको, यसमा त मुढाहरू आउँछ, ढुङ्गा आउँछ, आएर यसमा बन्द भइहाल्छ पानी गर्दा। एकैतालमा फेरि पोहोर पनि त बनायो, पोहोरको साल बनायो, बाँसको लगाइदियो, कति पैसा लगाएर बनाएको अरे त्यो त हामीलाई बस्तीलाई थाहा छैन, तर सुन्दाखेरि थुप्रै पैसा लगाएर चाहिँ बाँसको त्यो एकै भेलमा खत्तम भयो। यो पनि त्यही हुन्छ। तपाईँहरूलाई ग्रामीणवासीलाई यहाँनिर यो निर्माण कार्य चाहिँ टेम्पोरेरी होस् कि पर्मानेन्ट होस्? पर्मानेन्ट भयो भने राम्रो हुन्छ, सबैलाई हुन्छ। मलाई मात्रै होइन, सबैलाई हुन्छ। घरिघरि सरकारी पैसा एकै जग्गा खर्च भयो भनेदेखि अरू काम हुँदैन नि? खर्च भएपछि एकैताल राम्रो होस् न त।
राम्रो होस्। सरकारलाई पनि त अब घरिघरि पैसा दिइरहनु अप्ठ्यारो लाग्छ, हामीले भन्नु पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। सरकारलाई पनि त एकताल बनाएपछि अब हामीलाई मात्रै होइन सरकारलाई पनि त मेरो त त्यहाँ बन्ने यस्तो राम्रो, तर आधी लाउनु छ आधी खानु छ, त्यस्तो भएर के हुन्छ र? यो क्षेत्रमा बसोबास गर्नुभएको तपाईँ कति वर्ष जस्तो भयो त? म त जन्मेकै यहाँ बाबु, तपाईँले 72बाट 73 लागेँ म। हजुरको नाम के पर्यो? मेरो नाम थिरबहादुर छेत्री हो। गोटीबारी क्षेत्र गोटीबारी क्षेत्री। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद।